मेरे घर का जो खर्चा 8 महीनों में रियलिटी में कहा जाए तो इंडिया गेट पे जो हुनर हाट लगा था वहाँ पे जो मैंने सेविंग की थी उसी से मेरे 8 महीने से घर का खर्चा चल रहा है। हुनर हाट का 22वां दौर दिल्ली के पीतमपुरा में लगाया गया है। आपको बता दूं कि हुनर हाट पहले भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में लगाया जा चुका है और ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के ज़रिए इसका आयोजन किया जाता है। इसका पूरा एहतमाम अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की देखरेख में किया जाता है। आज दिल्ली के पीतमपुरा में ये हुनर हाट 22वां दौर लगाया गया है और आपको बताऊं कि इस हुनर हाट में हुनर के बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन हुनर रखने वाले जिनको दावत दी गई है और उन्हें यहाँ बुलाया गया है। आज इस हुनर हाट में आपकी मुलाकात कराएंगे हुनर के उन बेहतरीन उस्तादों से कि जिन्होंने आज इस हुनर हाट में अपने स्टॉल लगाए हैं और इस हुनर हाट में आकर अपना हुनर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ मुलाकात करते हैं हुनर के उन बेहतरीन उस्तादों से। मेरा नाम आफरीन है। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हुनर हाट में मेरा स्टॉल लगा हुआ है। ये 22nd हुनर हाट है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है एंड इसमें जो है देश भर से आपको अलग अलग हुनर मिल जाएंगे। यहाँ लद्दाख से, कश्मीर से, बनारस से, हर जगह से लोग अपना अपना हुनर लिए हुए आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं फेदर आर्ट लेके आई हूँ, मीन्स पंखों पे बनाया हुआ वर्क। मैं तकरीबन 5 साल से ये काम कर रही हूँ और पिछली बार जो है श्री नरेंद्र मोदी सर ने भी मेरे स्टॉल पे आके मेरे हुनर को सराहा था। उसके बाद काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। मेरा आर्ट वर्क इंडिया के अलावा कई कंट्रीज़ में भी जा चुका है पिछले इवेंट से और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने और हमारे ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के नकवी सर ने दिया है और इससे काफ़ी लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। मैं भी इसे सिखाती हूँ ताकि और लोग भी आत्मनिर्भर हो सकें और जो हमारा प्रोजेक्ट है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, उसको बढ़ाने के लिए मैं भी अपना सहयोग दे रही हूँ पूरी तरीके से। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए इस हुनर हाट में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को अंदर आने की परमिशन दी जा रही है और जब लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं तो बाकायदा उनके हाथों को सैनिटाइज़ कराया जा रहा है और एक एक मास्क एक एक आदमी को यहाँ हुनर हाट की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ कोई भी बिना मास्क के आपको नज़र नहीं आएगा और जो वॉलंटियर्स हैं हुनर हाट के, जो यहाँ वॉलंटियरी कर रहे हैं, वो लोग इस बात का ख़ास ख्याल रख रहे हैं कि जो भी मास्क किसी की भी नाक से ज़रा सा नीचे होगा तो पहले उसको टोका जाएगा कि आप मास्क लगाइए। उसके बाद हुनर हाट में आप घूम सकते हैं। किसी भी स्टॉल पर अगर जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपके मुंह पर मास्क लगा होना ज़रूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और ख़ास तौर से सैनिटाइजेशन का भरपूर ख्याल इस हुनर हाट में रखा जा रहा है। मेरा नाम नाजिया है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अच्छा, आज आपने हुनर हाट में अपना स्टॉल लगाया है। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा आपको फील हो रहा है आज? नहीं, हुनर हाट का जो हमें मौका दिया गया है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। लॉकडाउन को लेके बहुत परेशानी आई थी जिसकी वजह से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये बहुत अच्छा हमारे लिए किया, इतना सोचा हमारे बारे में। ये कोरोना काल में इतना ज़्यादा इतनी परेशानी हुई है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप सब भी, आपको सबको ही मालूम है कि कितनी परेशानी हुई है। फिर भी उसके कोरोना काल के होते हुए फिर इतना अच्छा नकवी साहब ने इतना अच्छा हमें आगे मौका दिया है। समझिए आप, जैसे ये हमारी कुर्ती या ये हिजाब को लेकर इतना सब कुछ हम बिल्कुल घर पर बैठे हुए थे। अब ये हमें मौका मिला है तो ये पहल बहुत अच्छी पहल की है नकवी साहब ने। हम
एक सवाल मेरा ये है कि ये जो आप सामान यहाँ लेकर आई हैं, हिजाब है, कुर्ती हैं, लॉन्ग कुर्ती, बुर्खे, इसकी तरफ कितना रुझान है लेडीज़ का? कुछ है थोड़ा बहुत? नहीं, बहुत रुझान है, लेकिन ये कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है सभी के साथ, तो थोड़ा तो कम ही है, लेकिन फिर भी ये कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा, वो बहुत अच्छा रहा। हाथ में जो कड़े आप पहनते हैं और बाज़ार में उन्हें बिकते हुए देखते हैं, वो भी किसी के हुनर की ही एक जीती जागती मिसाल है, और ऐसा ही हुनर यहाँ आज हुनर हाट में देखने को मिला। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शादाब अहमद है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। ये कला जो आपके पास है, ये वहीं जयपुर की देन है आपको? जी हाँ, ये कला मुझे विरासत में मिली है। हमारा परिवार पिछले 400 सालों से जयपुर के अंदर यह लाख का कार्य करता चला आ रहा है। मैं उसी परिवार की नवी पीढ़ी का सदस्य हूँ। कैसे आप इसको तैयार करते हैं? कितना वक्त एक कड़ा तैयार करने में लग जाता है? जी हाँ, इसके अंदर 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो जो लाख होती है उसको इंग्लिश के अंदर लाका कार्य बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा रोजीनियस एक सॉफ्ट स्टोन होता है वो मिलाते हैं, और सोप स्टोन पाउडर होता है। उन तीनों का मिश्रण करके ये लाख का रोल तैयार किया जाता है। उसी तरीके से ये कलर्स बनाए जाते हैं। इसके अंदर जितने भी डार्क कलर्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा केमिकल कलर मिलाया जाता है, और जितने भी सॉफ्ट कलर्स होते हैं उनके अंदर नेचुरल और वेजिटेबल कलर्स मिलाए जाते हैं। तो एक कड़ा तैयार होकर उसकी कितनी कीमत हो जाती है? एक कड़ा अगर मान के चलें, अगर थोड़ा सा थिक कड़ा अगर बनाते हैं, करीब 1 इंची का 1.5 इंची का, तो उस कड़े को बनने के अंदर कम से कम 15 मिनट लगते हैं, और उस कड़े की कीमत होती है 100 से 300 रुपये। अच्छा, आज आपको कैसा लगा है? आपको हुनर हाट में मौका दिया गया है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने सभी कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है, और लॉकडाउन के 7-8 महीने बाद यह कोशिश करी है कि जितने भी कलाकार जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जो एग्जीबिशन के माध्यम से कमाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी मोदी ने ये पहल करी है, और हुनर हाट के अंदर हमें ये कार्य करने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हुनर के बेहतरीन उस्ताद अपना हुनर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हुनर हाट में जो लोग आ रहे हैं और हुनर हाट में आकर घूम रहे हैं, उनके लिए मनोरंजन का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। जहां एक तरफ आप देखेंगे कि हर तरफ चारपाई ही चारपाई लगाई गई हैं। पूरा एक विलेज का, गांव का देसी माहौल बनाया गया है। यहाँ झोपड़ियाँ यहाँ लगाई गई हैं बाकायदा तौर पर, और उसी के साथ साथ जो चारपाइयाँ दी गई हैं वो बैठकर खाने के लिए यहाँ लगाई गई हैं, ताकि जो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली शहर में रह रहे हैं, अपने अपने गाँव से आकर यहाँ बसे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गाँव के बारे में पता नहीं है, माहौल नहीं जानते, वो इस माहौल को देखें और समझ सकें कि आखिर देसी माहौल होता कैसा है। और हुनर हाट में आने के बाद मनोरंजन का ये एक बेहतरीन इंतज़ाम केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के ज़रिए किया गया है। हुनर यूँ तो छुपाए नहीं छुपता, लेकिन उसी हुनर को हुनर हाट तक लाने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो जो दुनिया के सामने हुनर पेश कर रही हैं, वो बेमिसाल है। आज ऐसा ही एक हुनर और आपको दिखाते हैं। पाइन आर्ट है ये, और इस पाइन आर्ट को यहाँ हुनर हाट के ज़रिए दुनिया के सामने पेश करने के लिए यहाँ लाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसार बानो है। ये कौन सा आर्ट है और कितनी मेहनत इसमें लगती है बनाने में? कैसे ये बनता है, ज़रा ये बताइए। ये पाइन आर्ट है। चीड़ के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनको ड्राई होके जब वो झड़ जाते हैं, उनको कलेक्ट करके डिज़ाइनिंग करके पॉलिश और पेंट करके ये शो पीसेस बनाए जाते हैं। एक एक पीस में 2-3 दिन लग जाते हैं बनाने में, उनको डिज़ाइन करने में, हर चीज़ करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल नेचुरल है ये, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, एडेड नहीं है, सिर्फ नेचुरल चीज़ है, कभी ख़राब नहीं होने वाली चीज़ है। आप इसको घर में रखें। पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और हुनर हाट में आके इसको काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। लोगों को इतना पता नहीं था इस प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे बनता है, क्या चीज़ है। अभी भी लोग कुछ बोल रहे हैं कि वुड है या क्या है। तो उस चीज़ से ये है कि प्रोडक्ट को एक्सपोजर हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि बिज़नेस एक्सप्लोर हो रहा है। आपका पहली बार हुनर हाट में आना हुआ है? जी, मेरा पहली बार हुनर हाट में आना। कैसा लगा आकर यहाँ पर? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, मार्केट थोड़ा सा कोविड की वजह से चलते हुए डाउन है, बट जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, तो वो जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही है।
सर मेरा नाम महज़बीन बानो है और मैं शाहीन बाग ओखला से हूँ और मैं 10 साल से कैनवस पेंटिंग के फील्ड में हूँ। कैनवस पेंटिंग बनाती हूँ। पहले मैं दिल्ली हाट के बाहर स्टॉल मीन्स दिल्ली हाट के बाहर ऐसे ही लगाया करती थी। पेंटिंग अपनी थोड़ी बहुत बिक जाती थी मेरी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ मैं अपनी पेंटिंग सेल कर सकूँ। और ये जो मुख्तार अब्बास नकवी सर का जो ये कदम है कि माइनॉरिटी के भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिन लोगों के पास कोई ज़रिया नहीं है, उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है, वो बहुत अच्छी एक पहल है। और मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सर आपकी अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र करे और हम लोग जैसे लोगों का के लिए जो आपने काम किया है, हम लोगों के दिल से दुआ ही निकलती है कि इसके अलावा हम लोग कहीं और जाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, रेंटेड होता है स्टॉल और रेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि कहीं मतलब सोचते भी हैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसा। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉल है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल है, कोई पैसा नहीं देना है और ऊपर से सर ने एक हौसला बढ़ाने के लिए एक अमाउंट रखा हुआ है कि आपका काम हो या ना हो इतना अमाउंट हम आपको TADA के तौर पे देंगे। तो ये चीज़ बहुत कम जगह पे मिलती है, सरकार कहीं भी प्राइवेट में या सरकारी में भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है कहीं पे। इससे पहले काम नहीं चल रहा था पिछले 8 महीने अगर देखा जाए तो? सर मेरे घर का जो खर्चा 8 महीनों में रियलिटी में कहा जाए तो इंडिया गेट पे जो हुनर हाट लगा था वहाँ पे जो मैंने सेविंग की थी उसी से मेरे 8 महीने से घर का खर्चा चल रहा है। और इसके अलावा हुनर हाट के अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है जहाँ पे हम अपनी पेंटिंगें सेल कर सकें या कोई दूसरा जगह नहीं है। हुनर हाट में हुनर के उस्तादों के साथ साथ दूसरी तरफ जब आप खाने की बात करें और खाने के स्टॉल की तरफ आएँ तो अलवी फूड है। अलवी फूड पर आपको बेहतरीन लजीज़ कबाब मिलेंगे, बिरयानी मिलेगी और भी बहुत सारे स्वादिष्ट और लजीज़ खाने मिल जाएंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे कैसा लग रहा है हुनर हाट में? आप तो दूसरी बार हैं हुनर हाट में शायद। नहीं, वो बात तो नहीं है जो इंडिया गेट में थी इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, तो पब्लिक भी कम निकल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काम फुटफॉल भी कम है। तो यहाँ पे इस बार वो तो मज़ा नहीं है जो हुनर हाट में इंडिया गेट पर था, लेकिन ठीक है पहले के मुकाबले में जैसे देखा जाए ना उन हालात में बेहतर है। कम से कम जो लोग बेरोज़गार हैं या जो बहुत दिन से लॉकडाउन में घर बैठे हुए थे, बिल्कुल सही, तो उन्हें कुछ रोज़गार का मौका मिला है। ये बहुत अच्छी बात कही है कि इंडिया गेट के मुकाबले तो कह रहे हैं थोड़ा सा हल्का ही है, लेकिन इतने वक्त से पिछले 8 महीने से लोग बेरोज़गार बैठे थे, उनके लिए जो ये एक पहला कदम उठाया गया, हुनर हाट लगाया गया और जैसा मैंने आपको बता भी दिया था कि पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और उसी के साथ साथ सैनिटाइज़र, मास्क, इन तमाम चीज़ों का भरपूर इंतज़ाम है। ये भी बताइए कि मास्क वगैरह लगाकर लोग यहाँ हैं, कोई किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग में कोई कोताही है? नहीं, कोई कोताही नहीं है, हर जगह सैनिटाइज़र लगे हुए। देखिए हर काउंटर पर आपको सैनिटाइज़र मिलेंगे और इन लोगों ने मास्क वेंडर्स को भी, और जो नहीं लेके आ रहे हैं या जिनके प्रॉपर मास्क नहीं है तो वहाँ पे काउंटर लगा रखा है बाहर, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ बेहतरीन हुनर के उस्तादों से बात की है और आप तक उनके हुनर को पहुँचाया। ज़्यादातर बातें जो सामने आई हैं वो यही हैं कि इस हुनर हाट में पहला मौका मिला है पिछले 8 महीने के बाद से लेकर और अब तक, जिसमें घर की आमदनी को लेकर कुछ कमाई का ज़रिया बना हो, और ये ज़रिया मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के ज़रिए दिया गया है। और ये पहला कदम कुछ उन लोगों के लिए कि जो पहली बार इस हुनर हाट में आए हैं और कुछ लोग दूसरी या तीसरी बार हुनर हाट में अपना स्टॉल लगा रहे हैं और अपने हुनर को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सभी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भरपूर तरीके से दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हमारे पास पिछले हुनर हाट की जो सेविंग्स रखी हुई थी उन्हीं से हमारा घर अब तक चला है और आगे भी ये हुनर हाट अगर लगता रहेगा तो उनके घर चलने का अच्छा ज़रिया मिलता रहेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।